अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अमन दुश्मनों के बुज़दिलाना वार की। पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया है। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अब्दोई सेक्टर में चौकी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान लांस नायक जहीर अहमद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों के हमले में जामे शहादत नोश करने वाले लांस नायक जहीर का ताल्लुक नौशकी से है। आपको बताते हैं, हम दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई के बारे में। पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया है। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अब्दोई सेक्टर पर हमला किया है, चौकी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान लांस नायक जहीर अहमद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों के हमले में जामे शहादत नोश करने वाले लांस नायक जहीर का ताल्लुक नौशकी से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना पाकिस्तान और ताजिकिस्तान बैनुल-अक़वामी हवाई रूट के क़याम की मंजूरी देगी। इजलास में अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी मामले पर भी गौर किया जाएगा। काबीना पाकिस्तान और इराक एयर सर्विसेज मुआहदे में कोड शेयरिंग शामिल करने की मंजूरी देगी। इजलास में पुराने करेंसी नोटों की तब्दीली की तारीख में तौसी की मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में रिकॉर्ड कमी आ गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा में मुब्तला 3 मरीज इंतकाल कर गए। एक ही रोज में 250 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से अब तक 28,839 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर जाबहक हो गए। प्रोफेसर डॉक्टर अफजल आलमगीर कोरोना के बायस इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर अफजल आलमगीर इंचार्ज एटॉनमी डिपार्टमेंट अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद और हेड ऑफ डिपार्टमेंट एटॉनमी वुमेन मेडिकल कॉलेज एबटाबाद रह चुके हैं। उनकी नमाज जनाजा आबाई इलाके ख्वाजगा मुरादपुर मानसहरा में अदा की जाएगी। रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 को लाहौर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद की गई है। मुसाफिरों को गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र न करने की हिदायत भी की गई है। पंजाब में फिजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। भावलपुर, गुजरावाला और लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 आज भी 300 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। 3 रोज की बंदिश के बाद स्कूल खुल गए हैं। इसी पर बात करते हैं मियां शुएब अहमद से। जी शुएब, बताइएगा स्मोक से इस वक्त शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। साथ साथ आज जो लाहौर शहर का एयर इंडेक्स क्वालिटी जो 300 मजमूई तौर पर 20 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शादरा के इलाके में सबसे ज़्यादा 420 जो एयर इंडेक्स क्वालिटी रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ स्मोक के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूलों को लाहौर में 3 रोज़ के लिए बंद किया जाता है। हफ्ते में हफ्ता, इतवार और पीर के रोज़ स्कूलों को बंद किया जाता है। आज जो 3 रोज़ के बाद स्कूल में बच्चों की वापसी है और वालिदैन को बच्चों को स्कूल छोड़ने में मुश्किलात का सामना है। वालिदैन का कहना है कि जो बच्चों को जब स्कूल लेके आते हैं तो ट्रैफिक के साथ साथ जो स्मोक की वजह से बच्चों में बुखार, इसके साथ साथ नज़ला और गले की खारिश जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसके साथ जो ख़ुसूसी तौर पर स्कूलों में जो अब बच्चे आते हैं और असम्बली के दौरान बच्चों को स्मोक से बचाव के हवाले से भी अब एहतियाती तदाबीर से आगाही फराहम की जाती है। बच्चों को स्कूल आते वक्त ख़ुसूसी तौर पर जो फेस मास्क है उसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि जो स्मोक से किसी हद तक जो बचाव है वो अख्तियार किया जा सके। इसके साथ साथ जो क्योंकि दर्जा हरारत में जैसे जैसे कमी आ रही है, लाहौर समेत दीगर जो इलाकों में जो स्मोक है उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा
मौसमियात के मुताबिक जो आइंदा चंद रोज़ तक जो लाहौर समेत दीगर इलाकों में किसी किस्म की बारिश या तेज़ हवा के सिलसिले का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं, जबकि जो मौसम में नमी की जो अपना बढ़ने की वजह से जो स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा। और इसके साथ साथ तिबी माहिरीन की जानब से बार बार शहरियों को जो एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी की जा रही है कि स्मोक से बचाव के लिए खसूसी तौर पर जो एहतियाती तदाबीर है वो अपनाएं, गैर ज़रूरी सफ़र है उससे इज्तनाब किया जाए, अगर घर से ज़रूरत के वक्त निकलना पड़ता है तो फेस मास्क का ठीक है, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है। शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में फिजाई आलूगी की वजह से शहरियों का सांस लेना दुश्वार होता जा रहा है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने स्मॉग की शिद्दत में फिलहाल कमी न आने की पेशगोई की है। मजीद बता रहे हैं वहीद गुज्जर। वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर लाहौर जो है फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 300, 350, पौने 400 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात चौधरी मोहम्मद असलम साहब। हम इनसे मज़ीद बात कर लेंगे कि आया बारिश का भी कोई इम्कान है या नहीं है। जी सर, आने वाले कोई कम अज़ कम एक हफ़्ता तक बारिश का कोई इम्कान नहीं, ना ही कोई हवा चलने का चांस है। अगर हवा भी तेज चल जाए, बारिश ना भी हो तो फिर भी ये कम हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। लेकिन एक और तरीका है जो मैं आपको बताऊं कि आजकल धुंध जो है वो शुरू हो गई है। अगर ये धुंध जो है वो थिक हो जाए या डेंस हो जाए, डेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी जो है ना लो हो जाती है, वो इसको कम कर सकती है। जी बिल्कुल, आपने सुना महकमा मौसमियात के डायरेक्टर, इनका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता अगर फोग यानी धुंध अगर ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है, अगर ये भी ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाए, इससे भी फ़ज़ाई आलूदगी में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो सकती है। मगर बिल आखिर इसका बेहतरीन हल जो वो बारिश की है। और डॉक्टर तिबी माहिरीन के मुताबिक जब तक बारिश नहीं होती तो शहरी जो है गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले, क्योंकि स्मोक जो है वो मरीज़ों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया वहीद गुजर। अब रुख कर लेते हैं कोयटा का। कोयटा के अवाम को सर्दियों में गैस की किल्लत के साथ पानी की किल्लत का भी सामना है। फिल्टर प्लांट से शहरियों को पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं है। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान। जी फैजान। जी हाँ, कोयटा शहर में पानी का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरी जो है पीने के साफ़ पानी के हसूल के लिए मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन प्लांट और प्राइवेट जो ट्यूबवेल्स हैं उनका रुख कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पानी ना होने की वजह से इन्हें किन मसाइल का सामने क्या कहेंगे। जी बताएं। पानी ने टैंकर माफिया बैठे हुए, तो एक टैंकर जो है तकरीबन 2500-2000 रुपये का आता है। और वासा एमडी जो है वो भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे इस बात में, ना आवाम का एहसास है उसका, ना गवर्नमेंट का एहसास है। तो बराए मेहरबानी इसका जल्द से जल्द कोई हल निकाल ले। जी आपने सुना कि इनका कहना था कि पानी का जो हसूल है वो मुश्किल हो गया। ना एमडी वासा इस मामले को संजीदा ले रहे हैं और ना ही जो हुकूमत है वो इस बात को सीरियस ले रही है कि जो शहरी है उनको जो पीने का साफ़ पानी और घर के इस्तेमाल के जो पानी है वो मुयसर आ सके। जी बहुत शुक्रिया आपका फैजान। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पिम्स के डेंटल डिपार्टमेंट में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना है। मरीजों के मुताबिक दांतों के इलाज के लिए आलात मौजूद ही नहीं है। इसी पर बात करते हैं आफ्ताब जहां से, जो इस वक्त पिम्स अस्पताल में ही मौजूद हैं। आफ्ताब, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स का ये शोबा है, शोबा अमराज दांत, जहाँ पे शहरी जो है वो काफ़ी आलात ना होने की वजह से काफ़ी रुल चुके हैं। शहरियों का यही कहना है कि वो सुबह से यहाँ पे आते हैं, इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का, लेकिन उसके बावजूद जो है इंतज़ामिया उनको ये कह के वापस कर देती है कि यहाँ पे उनके पास आलात नहीं है, मौजूद नहीं है जिनसे वो उनकी ट्रीटमेंट कर सकें। तो जो शहरी यहाँ पे है वो यही कह रहे हैं कि जो मरीज़ यहाँ पर दांत के दर्द की शिकायत लेके आते हैं उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी किए जा रहे हैं। सिर्फ एक्सरे और ट्रीटमेंट के कुछ शहरियों से 3000 जो है वो यहाँ पर चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो कि बनता नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से 3000 तक के चार्जेस जो है वो मरीज़ों से किए जा रहे हैं। मरीज़ों का यही कहना है कि एक तो वो कतारों में बैठ के वो इंतज़ार करते हैं, एक्सरे करने के बाद जाके उनको ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो है उनके पास एनेस्थीसिया नहीं है और दूसरे आलात नहीं है जिनसे उनकी ट्रीटमेंट हो सके, तो वो यहाँ से वापस
लौट जाते हैं, किसी किसी को 4 दिन 5 दिन की जो है वो मोहलत दी जाती है कि हो सकता है 5 दिन बाद जो है इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आ जाएं तो हम आपकी जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे इंतज़ामिया से भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि कई बार जो है ये शिकायत जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं उन्होंने भी शिकायत लिख के दर्ज करा के हमें दी है, वो जो कि फॉर्म्स हमने आगे भी सबमिट कराई है, आगे भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई यहाँ पे सुनवाई करने वाला नहीं है और यहाँ पे मरीज़ जो आ रहे हैं वो काफ़ी परेशानी के आलम में यहाँ से वापस लौट रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाक फ़ज़ाइया ने 71 की जंग के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। मुख्तसर दौरानी की फिल्म सन 1971 के जंगी कारनामों पर मबनी है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक फिल्म में जाबाज हवाबाजों जवानों के नाकाबिले फरामोश किरदार को उजागर किया गया है। पाक फ़ज़ाइया के जाबाजों ने जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी के लाजवाल दास्तान रकम की। दस्तावेजी फिल्म में मादरे वतन के दिफा के लिए जान का नजराना देने के अज़्म का इआदा किया गया है। और अब खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 63 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी बॉलर वसीम जूनियर ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 78 रन की इनिंग्स खेली। कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले T20 मैच में वेस्ट इंडीज को शिकस्त का सामना। मेहमान टीम पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 201 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही और 137 स्कोर बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 52 गेंदों पर 78 रन की इनिंग्स खेली। हैदर अली ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तमाम T20 मुकाबले कराची में होंगे। वेलकम बैक। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। सिंध के बल्दियाती एक्ट को काला कानून कहने वालों का खुद मुंह काला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MQM पर बराह रास्त वार कर डाले। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने वाले पीपल्स पार्टी को कैसे लेक्चर दे सकते हैं। पानी MQM की सियासत पर अवाम ने फुल स्टॉप लगा दिया है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ कराची पर दहशतगर्द मुसल्लत रहे। मुखालिफिन याद रखें, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली जमात है। लोकल बॉडी इलेक्शन में पतंग उड़ेगी, ना ही बल्ला चलेगा। लोग सिर्फ तीर को वोट देंगे। से मैं पैदा हुआ हूँ, ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने को तैयार हो, मैं आज भी आपके साथ बैठने को तैयार हूं। आप लिसानियत खेलेंगे, आप एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे, आपको अपनी यूनियन काउंसिल से हरवाएंगे। इनको मालूम है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सच बोलती है, जो सही नीयत के साथ काम कर रही है। तो दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। MQM रहनुमा आमिर खान ने कहा कि ये वडेरा गैंग पूरे सिंध पर मुसल्लत है। पीपल्स पार्टी सियासी जमात नहीं, वडेरों का गैंग है। घर के मासूम बच्चों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। नाज़िम जोखियों के वाक़े की मिसाल सबके सामने है। सिंध के शहरी इलाकों में अवाम ने हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मुंह काला किया है। पीपल्स पार्टी सिंध के दही अवाम की नुमाइंदा जमात नहीं है।
बल्कि ये एक वडेरों का गैंग है, गैंग। थर पार कर चले जाएं तो वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे जो गोद में होते हैं उनको भी पीने का पानी मैसर नहीं है और वो भूख से उनकी जानें चली जाती हैं। नाजिम जोखियों के वाक़े को सामने रखिए, अपने उन्हीं वडेरों सरदारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साबिका हुकूमतों के करप्शन स्कैंडल सामने लाने पर ब्यूरोक्रेसी की रुकावट बन गई। वज़रा काबीना में फट पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑडिट के पैरामीटर्स तब्दील करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं मद्दे मुकाबल में। आपके मुल्क में जितनी करप्शन भी हो रही है, जितनी भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव पावर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के पास है। ये वजीरों के साथ, वजीर आजम के साथ, फैमिलीज के साथ मिलकर उनको फैसिलिटेट करते हैं और फाइल ऐसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट ऐसे बनाएंगे, उसके अप्रूवल भी ये देते हैं। आपकी CTWP दे रही हो, आपकी एक्नेक दे रही हो, कैबिनेट दे रही हो, आपकी ECC दे रही हो या फेडरल मिनिस्ट्री कोई भी दे रही हो, ये शामिल होते हैं। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर जो है ना, वो सेक्रेटरी होता है। इन्होंने कहा सेक्रेटरी वहां पे आए और कह देंगे पिछला सेक्रेटरी जो था ना या वजीर थे करप्शन करके गए, ये दिफा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा हुजूर आप फिर, मतलब उन्होंने तो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं फिर वजीर को आके पावर दे दें कि आज के बाद जो वजीर होगा, कोई भी होगा, ABCD 50 वजीर हैं, एक ऑर्डिनेंस ले हैं, उसमें लिख दें कि आज के बाद वजारत का प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर जो है ना, वो फेडरल मिनिस्टर होगा, वो फेडरल सेक्रेटरी नहीं होगा, आप चले जाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में बैनुल अक़वामी और इलाकाई तंजीमों को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि गैर मामूली इजलास का मकसद अफगानिस्तान की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गौर और अफगानिस्तान से मुतालिक मौसर लाहे अमल तय करना है। अफगानिस्तान में 50% आबादी को भूख के संगीन बहरान का सामना है। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़तरात से दो चार हैं। पाकिस्तान दिहाइयों से 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। दो दिन कबल कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मुल्जिमान के साथ मुकाबले में जख्मी होने वाला एहलकार दौरान इलाज आगा खान अस्पताल में दम तोड़ गया। शहीद सलाउद्दीन की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार काठोर खोसा गोट का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मौके से फरार हो गए थे। मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान कराची के एक और शहरी ने खुदकुशी कर ली। महमूदाबाद का रिहायशी 55 साला अमीन अख्तर गुज़िश्ता 6 माह से बेरोजगार था। अमीन अख्तर की बीवी का कहना है कि शौहर मुलाजमत न मिलने की वजह से शदीद जहनी तनाव का शिकार था। अली रजा रिपोर्ट करेंगे। बेरोजगारी और माशी तंगदस्ती की अफरीद लोगों की जिंदगियां निकलने लगा। होशरुबा महंगाई में रोजगार से महरूम कराची के इलाके महमूदाबाद के रिहायशी 55 साला अमीन अख्तर ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। अहलिया का कहना है कि मेरा शौहर गुज़िश्ता 6 माह से बेरोजगार था। घर का चूल्हा बुझ गया था, किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। अमीन शदीद जहनी तनाव का शिकार था। परेशानियों का बोझ उठाना मुश्किल हो गया था। 6 महीने से मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है। शौहर का मसला यही था कि वो बुकर का काम करते थे, ऑर्डर बुकर। कभी सैलरी पूरी होती थी, कभी नहीं होती थी। फिर नहीं होता तो फिर वो यही सोचते हैं मैं अपने आप को मार लूँ, नदी चढ़ी के फिर से मैं छलांग लगा दूँ। फिर अभी 2 दिन उन्होंने सर्दी में गार्ड की नौकरी करी। सर्दी में नहीं उनसे बैठा गया, वो घर वापस आ गए। फिर उन्होंने ये हरकतें करना शुरू कर दी। अमीन अख्तर के रिश्तेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता चंद माह से अमीन बेरोजगारी और तंगदस्ती की वजह से परेशान था। रात को इत्तला मिली कि उसने खुदकुशी कर ली। बेरोजगारी के ऊपर परेशान था, काफी परेशान थे और बच्चे भी अभी जवान, बेटियां जवान हो गई है सारा बेरोजगारी के ऊपर सारा मसला। बेचारा कब से परेशान था। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कराची शहर में बेरोजगारी और माशी बदहाली की वजह से खुदकुशी की शरह बढ़ती जा रही है। हुक्मरानों को ऐसे इकदाम करने चाहिए जिनसे कीमती इंसानी जानों के जिया को रोका जाए ताकि हंसते खेलते आंगन वीरान ना हो। अली रजा, GTV न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 ने मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज कर दिया। इस ऐप के जरिए रेस्क्यू की गाड़ी की लोकेशन भी देखी जा सकती है। ऐप के मजीद फवायद के बारे में मजीद बता रहे हैं वक्कार शौकत। जी वक्कार। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जो है वो रेस्क्यू की जानिब से एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसके ज़रिए जो है वो ज़ख्मी अफराद को और एमरजेंसी की सहूलत जो है वो हासिल करने वालों को फ़ौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरे साथ मौजूद है DG रेस्क्यू रिजवान नसीर साहब। अच्छा सर, बताइए कि इस ऐप से क्या फ़ायदा होगा?
इस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें जिस तरह सर्विस का एक्सपेंशन हुई है, रेस्क्यू 1112 अब तहसील की सतह पे चली गई है, वहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेसेस को जानना और उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना एक चैलेंज था। इस ऐप के ज़रिए उस कॉलर की एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी और उसको करीबी व्हीकल से फ़ौरन कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो आम आप उबर करीम में भी देखते हैं। इस पर खसूसी तौर पर एक और जो सर्विस है वो ये है कि आप डायरेक्टली ऑपरेटर से भी बात कर सकेंगे और जो बंदा एमरजेंसी कॉल पर रिस्पॉन्ड कर रहा है उससे भी आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पर डाल दिया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि डीजी रेस्क्यू का कहना है कि इस ऐप के ज़रिए जो है वो जो ज़ख्मी अफराद हैं या किसी को भी एमरजेंसी जो है वो हस्पताल पहुंचना है या कोई भी ऐसी जो है वो सहूलत चाहिए तो इसके लिए ऐप को डाउनलोड किया जाए और इस ऐप के ज़रिए जो है वो रेस्क्यू की टीम बर वक्त जो है वो मौका पर पहुँचेगी और रेस्क्यू भी किया जाएगा उन अफराद को जो मदद मांग रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वकार शौकत। अपडेट करने के लिए अब रुख कर लेते हैं कराची का। कराची में ठंड में इजाफा होते ही मुतवस्सित तबके ने शहर के सस्ते बाजारों का रुख कर लिया। लंडे बाजारों में गर्म कपड़ों की नई कीमतों ने गरीब तबके को मजीद परेशान कर दिया। मजीद बता रही हैं इसी बारे में शारका कमाल। जी शारका। जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दियां आती हैं हम देखते हैं कि मार्केटों में जो है वो शहरियों का रश लग जाता है। गर्म कपड़ों की जो मांग बढ़ जाती है वैसे दुकानों पे भी रश लग जाता है। खास तौर पे जो लंडा बाजार होते हैं वहाँ पे जहाँ पे गर्म कपड़े जो है मुनासिब कीमत पे और कम कीमत पे मिल रहे होते हैं, शहरियों का रश लगा हुआ होता है। मैं भी इस वक्त लाइट हाउस के लंडा बाजार में मौजूद हूँ जहाँ हम देख रहे हैं काफ़ी रश है शहरियों का, लेकिन जो ज़्यादातर शहरी हैं उनकी यही शिकायत है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। उनका कहना है कि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो गरीब जो आवाम है उनका यही होता है कि वो लंडा बाजार की जो नई चीज़ें जो मार्केटों में मिलती हैं दूसरी मार्केटों में उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो लाइट हाउस का रुख करते हैं, लंडा बाज़ारों का रुख करते हैं ताकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन्हें मुनासिब कीमतों में मिल जाएं। लेकिन इस बार जब वो यहाँ आए तो उन्होंने इतनी ज़्यादा कीमतें देखी हैं कि हर चीज़ पे जो है वो 100-200 चीज़ें रुपये बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये ख़रीदना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानब जो दुकानदार हजरात हैं उनका ये कहना है कि उन्हें पीछे से ही माल इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा है, पीछे से ही महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो भी आगे जो है बेचने पर मजबूर है महंगा। अगर उन्हें पहले अगर 200 रुपये का मुनाफा होता था कम कीमत में बेच करके, तो अब वो ज़्यादा कीमत में बेच करके उन्हें 50 रुपये का मुनाफा होता है। दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनका कहना है कि कीमतें मुनासिब की जाएँ, वो इतना ज़्यादा हर चीज़ में ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो इतनी महंगी चीज़ें ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी में पुलिस ने मुकाबले के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकाबले के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से राहगीर जख्मी हो गया। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल लाहौर के इलाका नश्तर कॉलोनी में जो है वो डॉल्फिन स्क्वाड का डाकुओं के साथ जो है वो आमना सामना जो है वो हुआ है, जिसके दौरान जो है डॉल्फिन स्क्वाड को इतला मिली कि 3 डाकू जो है वो गन पॉइंट पर राहगीरों को लूट रहे हैं। डॉल्फिन स्क्वाड मौका पर पहुंची और डाकुओं की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई, जिसमें जो है वो एक डाकू जख्मी होकर जो है गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि डाकुओं की फायरिंग से ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार शौकत अपडेट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पहली पैराग्लाइडिंग अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। नया नाज़माबाद में कराची की पहली पैराग्लाइडिंग अकेडमी कायम कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि उन्हें खुशी है कि शहर मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहा है। रौनकें बहाल हो रही है। वेस्ट इंडीज की टीम भी यहाँ मौजूद है। इस मौके पर पैराग्लाइडिंग का अमली मुजाहिरा भी किया गया। मुर्तज़ा वहाब ने आर्चरी अकेडमी का दौरा भी किया। उर्दू दुनिया को निस्फ दहाई से जायद अरसे तक अपने रंग से मशहूर करने वाले मारूफ शायर, अदीब, मुहक्किक और मुफक्किर जॉन एलिया का आज 90वां यौम पैदाइश है। हर उम्र के अफराद खुसूसन नौजवानों में मकबूल शायर के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर हो गए। देखते रहिए GTV न्यूज़।